अगर आपको इंग्लिश ग्रामर याद करना मुश्किल लगता है तो आज ग्रामर को याद मत कीजिए, उसे कहानी से समझिए। आज की कहानी में हम सीखेंगे नए इंग्लिश वर्ड्स, ग्रामर और ऐसे एक्सप्रेशंस जिन्हें आप अपनी रोज़मर्रा के इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। उससे पहले यह है हमारी स्टोरी बुक, जिसके अंदर 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए और आप स्टोरी से जो है वो शुरुआत कर सकते हैं। डेली कुछ ना कुछ पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, यदि इंग्लिश को जो है वो अच्छा बनाना है। तो न्यूज़ आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं आप, और भी बहुत कुछ है। तो डेली पढ़ने की आदत डालिए। चलिए शुरू करते हैं। द किंग्स मैजिकल प्रॉमिस। ठीक है, तो जो राजा है उसका मैजिकल यानी कि जादुई होता है, प्रॉमिस यानी कि वादा। तो राजा का जादुई वादा, ये इस कहानी का टाइटल है। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय की बात है। कहानियाँ पुरानी ऐसे ही स्टार्ट होती हैं, शुरू होती हैं। देयर लिव्ड अ काइंड एंड डिवोटेड किंग। तो देयर जस्ट अ सब्जेक्ट है, सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए डमी सब्जेक्ट भी बोलते हैं कि लिव्ड रहता था, अ काइंड एंड डिवोटेड। तो काइंड हो गया दयालु, एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है कि भाई राजा कैसा है, दयालु है। और डिवोटेड यानी कि समर्पित होना किसी चीज़ के लिए। किंग यानी कि राजा, तो जो राजा है वो दयालु है और समर्पित राजा जो है वो रहता था। हु डीपली केयर्ड अबाउट हिज पीपल। वो क्या करता था, डीपली यानी कि एकदम गहराई से, केयर्ड, ठीक, केयर मतलब परवाह करना, तो वो परवाह करता था अबाउट हिज पीपल, अपने लोगों के बारे में। तो अपने जो लोग थे उनके बारे में वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा परवाह करता था। तो ऐसा राजा होता है अपनी प्रजा के बारे में जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे केयरफुल, मतलब केयरफुली ढंग से वो परवाह करता था। वन ईयर अ टेरिबल ड्राउट स्ट्रक द किंगडम। तो एक साल क्या हुआ कि एक टेरिबल हो गया कि भयानक, या आप ज़्यादा ही खतरनाक बोल सकते हो। ड्राउट, ड्राउट होता है सूखा, अकाल। स्ट्राइक, स्ट्रक यानी कि स्ट्राइक का मतलब प्रहार करना होता है, लेकिन यहाँ पे सूखे के साथ में आया मतलब पड़ा। तो एक साल क्या हुआ कि बहुत ही भयानक जो सूखा है, ड्राउट जो है वो पड़ा किंगडम में। किंगडम राज्य के अंदर जो है एक सूखा पड़ा, भयानक सूखा जो है वो पड़ा। बट लेकिन द ड्राउट कंटिन्यूड फॉर 3 लॉन्ग ईयर्स। लेकिन क्या हुआ कि जो ड्राउट जो है यानी कि जो सूखा जो है, कंटिन्यूड वो जारी रहा फॉर 3 लॉन्ग ईयर्स, यानी कि 3 लंबे सालों तक जो है वो जारी रहा। कि सूखा एक साल पड़ा और फिर वो 3 साल तक जो है वो जारी रहा, चलता रहा। द रिवर्स ड्राइड अप। और जो नदियाँ थी राज्य के अंदर, जो भी नदियाँ थी वो क्या हो गई, ड्राइड अप यानी कि सूख गई। द क्रॉप्स फेल्ड। अब जो क्रॉप्स थे, फसलें थी, वो फेल हो गई, असफल हो गई, यानी कि वो उगी नहीं। एंड और द पीपल बिगेन टू सफ़र। और लोगों ने जो है वो शुरू कर दिया टू सफ़र करना, यानी कि कष्ट झेलना जो है लोगों ने शुरू कर दिया। वन डे, एक दिन, एन इन्फॉर्मेंट, इन्फॉर्मेंट होता है कि जो सूचना देने वाले लोग होते हैं ना, गुप्तचर टाइप के, तो वही कि एक जो सूचना देने वाला व्यक्ति जो है, केम टू द किंग, वो आया, राजा के पास में आया वो। योर मैजेस्टी यानी कि आप महाराज, आप महाराज, या महाराज के सम्मान बोल कि महाराज। आई नो अ प्लेस, मैं जानता हूँ, एक स्थान जानता हूँ। वेयर, जहाँ पर, देर इज़ अ पैलेस फिल्ड विथ गोल्ड एंड ट्रेजर। कि मैं एक स्थान जानता हूँ, जिस स्थान के लिए फिर आगे वाक्य कंटिन्यू करने के लिए डमी सब्जेक्ट है देयर, कि एक पैलेस है, फील्ड भरा हुआ, एक ऐसा महल है जो भरा हुआ है गोल्ड से, सोने से, और ट्रेजर खजाने से जो है वो भरा हुआ है। विथ का मतलब यहाँ से रहेगा। बट लेकिन इट इज़ गार्डेड बाय अ पावरफुल ओल्ड वुमन विथ मैजिकल पावर्स। लेकिन इट इज़ गार्डेड, ठीक, गार्ड करना होता है कि पहरा देना, रक्षा करना। तो वो जो पैलेस जो है, महल जो है वो क्या है, गार्डेड है, यानी कि उसकी रक्षा की जाती है एक शक्तिशाली बूढ़ी महिला के द्वारा, विथ मैजिकल पावर्स, जादुई शक्तियों के साथ में, या जादुई शक्तियों से जो है एक शक्तिशाली एक बूढ़ी महिला है, उसके द्वारा उसकी रक्षा की जाती है उस पैलेस की। द किंग इमीडिएटली आस्क्ड। राजा ने जो है वो तुरंत पूछा, वेयर इज़ दिस पैलेस, कहाँ पर है ये पैलेस, कहाँ पर है ये महल जो है, ये कहाँ पर है। इट इज़ हिडन इनसाइड द ड्राइड अप फॉरेस्ट। यानी कि वो जो महल जो है उसके लिए इटा है यहाँ पे,
कि वो छिपा हुआ है, इनसाइड अंदर छिपा हुआ है, द ड्राइड अप फॉरेस्ट यानी कि जो सूखा जंगल है उसके अंदर छिपा हुआ है वो पैलेस। तो ऐसा जो उस बंदे ने बोला, इन्फॉर्मेंट जो था, सूचना देने वाला, उसने बोला। द किंग थॉट अबाउट हिज स्टार्विंग पीपल। राजा ने जो है वो सोचा अबाउट के बारे में, हिज स्टार्विंग पीपल यानी कि उसके जो भूखे लोग हैं या भूखी प्रजा जो है, भूख से जो प्रजा है उसकी परेशान हो रही है, उसके बारे में उसने सोचा। एंड सेड, कहा, टेक मी देयर, लेके चलो मेरे को वहाँ पे, यानी कि मैं लेके आऊँगा वहाँ से सोना। ही टुक 10 सोल्जर्स एंड वेंट टू द मिस्टीरियस पैलेस। तो राजा ने क्या किया, 10 जो है वो सिपाही लिए, सोल्जर्स लिए, और गया, कहाँ पर गया, मिस्टीरियस पैलेस यानी कि वो जो रहस्यमयी जो महल है वहाँ पर वो गया। इनसाइड अंदर दे फाउंड माउंटेन्स ऑफ गोल्ड। उन्होंने जो है वो वहाँ पर पाया, पहाड़ पाए उन्होंने, गोल्ड के, सोने के ऐसे पहाड़ बने हुए थे, यानी कि ऐसे ढेर लगा हुआ था सोनों का। द सोल्जर्स बिगेन कलेक्टिंग द ट्रेजर। अब जो सैनिक थे उन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया उन्होंने इकट्ठा करना, जो ट्रेजर था, खजाना था, वो इकट्ठा करना उन्होंने शुरू कर दिया। सडनली, अचानक, अ स्ट्रेंज वॉइस यानी कि एक अजीब सी आवाज़, एकोड थ्रू द पैलेस। तो वो क्या हुई, एको मतलब होता है गूंज उठना, तो गूंज उठी थ्रू द पैलेस, महल से जो है वो गूंज उठी एक अजीब सी आवाज़। स्ट्रेंज वॉइस बोला गया ना, अजीब सी आवाज़। हु गेव यू परमिशन टू टेक माई गोल्ड। तो ये आवाज़ में क्या हुआ कि कौन जो है वो तुम्हें दिया, परमिशन दिया, अनुमति दिया तुम्हें, कौन, टू टेक माई गोल्ड, मेरा सोना लेने की अनुमति तुम्हें कौन दिया, किसने दी तुम्हें अनुमति मेरा सोना लेने की। एवरी वन टर्न अराउंड, हर एक जो है वो, टर्न अराउंड होता है कि ऐसे पीछे मुड़ जाना, तो पीछे मुड़ गए। एन ओल्ड वुमन वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, यानी कि एक बूढ़ी महिला जो है, इस तरह बूढ़ी महिला जो है वो खड़ी थी, एट द डोर, दरवाजे के ऊपर जो एक बूढ़ी महिला खड़ी थी। द सोल्जर्स बिकेम फ्राइटन्ड। अब जो सैनिक जो हैं वो हो गए फ्राइटन्ड, यानी हो गया है कि तुम भयभीत हो जाना, डर जाना, तो सैनिक जो थे वो डर गए। बट लेकिन द किंग स्टेप्ड फॉरवर्ड, लेकिन जो राजा है वो क्या हुआ, स्टेप फॉरवर्ड होता है आगे बढ़ना, तो वो आगे बढ़ा। प्लीज़ फॉरगिव अस, ही सेड, राजा ने कहा कि हमें कृपया करके हमें माफ़ कर दीजिए। माई पीपल हैव सफ़र्ड फ्रॉम ड्राउट फॉर 3 years। मेरे जो लोग जो हैं, हैव सफ़र्ड यानी कि वो पीड़ित जो है वो हैं, कब से, किस चीज़ से, यानी कि सूखे से, ड्राउट सूखे से पीड़ित है, फॉर 3 years 3 सालों से जो है सूखे से जो है वो पीड़ित हैं। आई नीड दिस गोल्ड, मुझे चाहिए, ये सोना चाहिए, टू सेव देम, बचाने के लिए उनको। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, आई विल रिटर्न एवरीथिंग, मैं जो है वो लौटा दूंगा सब कुछ, विद इन 1 year, 1 साल के अंदर जो है वो मैं लौटा दूंगा सब कुछ। ऐसा जो है राजा बोलता है कि प्लीज़ फॉरगिव मी। द ओल्ड वुमन स्टेड एट हिम। अब जो बूढ़ी महिला थी उसने देखा उसकी तरफ, राजा की तरफ देखा। वेरी वेल, बहुत बढ़िया। शी सैड, उसने कहा, यू मे टेक द गोल्ड, आप जो है वो सोने को लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संभावना बता कि आप सोने को लेकर के जा सकते हैं, बट लेकिन देर इज़ वन कंडीशन। ठीक है, देर फिर से सब्जेक्ट है कि इज़ वन कंडीशन, यानी कि एक जो है वो शर्त है। क्या है, व्हाट कंडीशन, राजा पूछता है कि व्हाट कंडीशन, क्या शर्त है। यू मस्ट रिटर्न हियर एग्जैक्टली 1 year फ्रॉम टुडे, यानी कि आपको जो है वो लौटना होगा। ठीक है, तो बाध्यता के लिए मस्ट लगाए कि आपको पक्के से लौटना होगा यहाँ पर, एग्जैक्टली यानी कि ठीक 1 year, ठीक 1 साल, फ्रॉम टुडे, आज से, तो आज से ठीक 1 साल में आपको वापस लौटना होगा। एंड और वॉट एवर आई आस्क फ्रॉम यू, तो यानी कि जो कुछ भी मैं पूछूं आपसे, यू मस्ट गिव मी, तो आपको जो है वो यानी कि बोल रही है कि जो कुछ भी मैं मांगूँ, ठीक है, पूछना या मांगना आस्क होता है, तो जो कुछ भी मैं मांगूँ आपसे तो आपको जो है वो देना, जो है वो देना पड़ेगा, देना होगा। यू मस्ट गिव मी यानी आपको पक्के से देना पड़ेगा। द किंग थॉट फॉर अ मोमेंट। अब जो राजा है उसने सोचा, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए उसने सोचा। एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, आई गिव यू माई वर्ड, मैं देता हूँ आपको मेरे शब्द देता हूँ। माई वर्ड यहाँ पे शब्द नहीं, वचन से हो जाएगा, वादा से हो जाएगा कि मैं अपना वादा देता हूँ, मैं वचन देता हूँ आपको। द किंग यूज्ड द गोल्ड टू रीबिल्ड द किंगडम। अब राजा जो है उसने उपयोग किया द गोल्ड, उस सोने का, ठीक है, द लगाया क्योंकि उसी गोल्ड की बात हो रही है,
जो वो उस महल से लेकर के आया है। टू रीबिल्ड यानी कि फिर से बनाने में, पुनर्निर्माण करने में, द किंगडम राज्य का पुनर्निर्माण करने में उसने उस सोने का यूज़ किया। ही बिल्ड इरिगेशन सिस्टम्स, उसने बनाए, राजा ने बनाए इरिगेशन सिस्टम्स यानी कि जो सिंचाई के जो तंत्र होते हैं, यानी कि जो भी नाले वाले पाइप वाइप जो भी है वो बनाए उसने। रिपेयर्ड रोड्स यानी कि जो सड़कें थी उनकी मरम्मत की। रिस्टोर्ड फार्म्स यानी कि जो खेत थे उनको रिस्टोर किया, ठीक है, यानी कि पुनः, हाँ, यानी कि पुनः ठीक किया। रिस्टोर करना वो होता है कोई चीज़ ख़राब हो जाए उसको फिर से ठीक करना। एंड और ब्रॉट वाटर टू द विलेजेस, और पानी लेकर के आया टू द विलेजेस, गाँव में पानी लेकर के आया। सून जल्द ही द किंगडम बिकेम प्रॉस्पेरस अगेन, अब जो राज्य है वो बन गया प्रॉस्पेरस यानी कि समृद्ध बन गया, यानी कि अब उनके पास में पैसा धन दौलत सब आ गई अगेन दोबारा। एग्जैक्टली 1 ईयर लेटर यानी कि बिल्कुल ठीक 1 साल बाद द किंग रिटर्न टू द पैलेस, अब जो राजा है वो लौटा टू द पैलेस यानी कि उस महल के अंदर जो है वो लौटा, क्योंकि वो वादा करके आया था। द ओल्ड वुमन स्माइल्ड, अब जो बूढ़ी महिला थी वो मुस्कुराई। यू केप्ट योर प्रॉमिस, तुमने रखा अपना वादा। तो महिला जो मुस्कुरा के क्या कह रही, तुमने अपना वादा रखा, वादा निभाया तुमने, ठीक है। कीप केप्ट सेकेंड फॉर्म। यस सेड द किंग, राजा ने कहा हाँ। नाउ टेल मी व्हाट यू वांट, अब क्या है बताओ मुझे, टेल मी बताओ मुझे, व्हाट यू वांट यानी कि जो तुम चाहती हो मुझे बताओ। आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो वो बूढ़ी महिला बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो राजा बोल के यार मैं तो इतना जवान हूँ और तू बोल रही कि शादी करना चाहती है मेरे से। द किंग वो सरप्राइज्ड, अब जो राजा था वो आश्चर्यचकित था। बट लेकिन ही रिमेंबर्ड हिज प्रॉमिस, लेकिन उसने जो है वो अपना वादा याद रखा कि यार मैं आश्चर्यचकित तो ठीक हूँ लेकिन मैंने वादा भी जो है इससे किया था। आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करता हूँ। राजा बोला कि मैं स्वीकार करता हूँ, ठीक है तुझे शादी करनी शादी कर ले। सडनली अचानक द ओल्ड वुमन स्नैप्ड हर फिंगर्स, अब जो बूढ़ी महिला है उसने क्या किया, स्नैप, स्नैप का मतलब होता है चुटकी बजाना, तो उसने चुटकी बजाई, हर फिंगर्स यानी कि अपनी जो उंगलियां हैं उससे उसने चुटकी बजाई। उश, उश हो गया कि ऐसे चीज़ें बदलती हैं ना एक रूप से दूसरे रूप में, उसलिए उश। इन एन इंस्टेंट यानी कि एक पल में, शी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ब्यूटीफुल क्वीन, वो जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई, ठीक है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है रूप बदल जाना, तो वो रूपांतरित हो गई इनटू में, किसमें, अ ब्यूटीफुल क्वीन यानी कि एक सुंदर रानी के अंदर जो है वो बदल गई, ठीक है। तो राजा ने तो हाँ कर ही रखी थी, उसने चुटकी बजाई तो वो बूढ़ी औरत किस में बन गई, रानी बन गई वो। द किंग स्टूड स्पीचलेस, अब जो राजा था वो खड़ा था वहाँ पर, स्पीचलेस खड़ा था यानी कि उसकी बोलती बंद हो गई थी। अरे ये क्या, ये तो मैंने तो शादी के लिए हाँ कि मेरे तो लॉटरी लग गई, ये तो बहुत खूबसूरत बन गई। बट लेकिन द क्वीन सेड, लेकिन जो रानी है उसने कहा, देर इज़ वन मोर कंडीशन, यहाँ पर एक और शर्त है, ठीक है। तो देर का आप मीनिंग मत भी निकालो, इज़ वन मोर कंडीशन, क्योंकि ये तो डमी सब्जेक्ट है सेंटेंस को शुरू करने के लिए। तो इज़ वन मोर कंडीशन है इनकी एक और शर्त है। व्हाट इज़ इट, द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा कि क्या है, यही पूछेगा ना कि भाई एक और शर्त तो क्या है, एक और शर्त क्या है। फॉर 12 आवर्स एवरी डे यानी कि 12 घंटे हर दिन के लिए, तो 12 घंटे हर दिन, 12 घंटे के लिए। आई कैन रिमेन ब्यूटीफुल यानी कि मैं जो है वो बनी रह सकती हूँ, ब्यूटीफुल खूबसूरत बनी रह सकती हूँ। एंड और फॉर द अदर 12 आवर्स, और अगले जो 12 घंटे हैं उनके लिए, आई कैन रिमेन एन ओल्ड वुमेन, और मैं जो है वो बनी रह सकती हूँ एक बूढ़ी महिला। तो वो बोल रही है कि भाई 12 घंटे तो मैं एकदम खूबसूरत बन के रहूँगी और 12 घंटे जो है वो मैं एक बूढ़ी महिला बन के रह सकती हूँ, ऐसा वो बोली। यू मस्ट चूज़ व्हेन आई शुड बी ब्यूटीफुल, यानी कि आपको ही जो है वो चुनना चाहिए कि कब मैं जो है वो मुझे बनना चाहिए, ब्यूटीफुल बनना चाहिए, सुंदर बनना चाहिए। अब जो राजा है उसको तो यही होगा ना कि भाई सुंदर रानी चाहिए, तो राजा के ऊपर उसने डाल दिया कि बताओ कि मेरे को सुंदर बन के कब रहना है और बूढ़ा बन के कब रहना है। यदि तुम दुनिया को दिखाना चाहते हो तो बोलो कि तुम दिन में सुंदर बन के रहो और रात में जब सोने जाएंगे तब बूढ़ी बन जाना, ठीक है। या फिर उल्टा कर लो कि दिन में बूढ़ी बन के रहो, रात में सुंदर बन जाना। तो ये जो कंडीशन जो है उसने रख दी। द किंग थॉट केयरफुली, राजा जो है उसने सोचा केयरफुली, एकदम ध्यानपूर्वक उसने सोचा। देन ही स्माइल्ड एंड सैड, और उसके बाद में वो मुस्कुराया और उसने कहा, आई कैन डिसाइड हाउ आई वॉन्ट टू लिव, यानी कि मैं जो है वो डिसाइड कर सकता हूँ, निर्णय कर सकता हूँ कि कैसे
मैं चाहता हूँ टू लिव रहना, कि मैं कैसे रहना चाहता हूँ ये तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ, बट लेकिन आई हैव नो राइट, लेकिन मेरे पास में कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है मेरे पास में टू डिसाइड, निर्णय करने का, हाउ यू शुड लिव, यानी कि कैसे आप रहें। तो आप कैसे रहना, आपको कैसा रहना चाहिए, यानी कि यू शुड लिव, हाउ यू शुड लिव, आपको कैसा रहना चाहिए, इसको डिसाइड करने का जो है मेरे पास में अधिकार जो है वो नहीं है। मैं अपना तो ठीक है, मैं अपना खुद का देख लूँगा कि मुझे कैसा रहना चाहिए, लेकिन आपका रहने का जो है ना, कि आप कैसे रहना चाहिए आपको, इस चीज़ का अधिकार मेरे पास में नहीं है। यू शुड चूज़ फॉर योर सेल्फ, यानी कि आपको चुनना चाहिए फॉर योर सेल्फ, खुद से ही जो है आपको ये चुनना चाहिए कि आपको कैसे रहना है। बी हु एवर यू वॉन्ट टू बी, यानी कि बनो हु एवर, यानी कि जो कोई भी हो वो बनो। यू वॉन्ट टू बी, यानी कि आप चाहते हैं, टू बी बनना चाहते हैं, तो जो कोई भी आप बनो, वो आप बनना चाहते हैं वो ही आप बनो। तो ऐसा करके राजा जो है वो बोलता है। द क्वींस आईज फिल्ड विथ हैप्पीनेस, अब जो रानी थी उसकी आंखें जो है वो भर गई, हैप्पीनेस से भर गई, खुशी से भर गई। यार राजा तो मेरे को खुली छूट दे रहा है कि मैं जैसा रहना चाहूँ वैसे रह सकती हूँ। यू हैव गिवन मी समथिंग मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड, यानी कि आप जो है वो दे चुके हैं, आपने दिया है मुझे समथिंग मोर वैल्यूएबल, यानी कोई चीज़ ये वो जो क्या है अधिक मूल्यवान है देन गोल्ड, कंपैरिजन के लिए गोल्ड सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है, ऐसी चीज़ आपने मुझे दी है। शी सैड, उसने कहा, क्वीन ने कहा, यू हैव गिवन मी फ्रीडम, आपने मुझे दी है आज़ादी। ठीक है, तो आप मुझे आज़ादी दे चुके हो, आज़ादी दी है। तो ऐसा करके वो बोली। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से दे लिव्ड हैप्पीली टुगेदर, वे रहे साथ में, खुशी से रहे। द क्वीन डिसाइडेड टू लिव एज अ ब्यूटीफुल वूमन, अब जो रानी है उसने निर्णय किया टू लिव रहने का, एज अ ब्यूटीफुल वूमन, यानी कि एक खूबसूरत महिला के रूप में रहने का। बिकॉज, क्योंकि शी वॉज फाइनली फ्री, क्योंकि वह आखिरकार क्या थी, फ्री थी, आज़ाद थी। टू चूज़, चुनने के लिए, हाउ शी वॉन्टेड टू लिव, कि कैसे वह चाहती थी रहना, तो चुनने के लिए वो आज़ाद थी। तो महिला जो हमेशा ब्यूटीफुल बन के रही, ऐसा। जिसके साथ में कहानी कंप्लीट होती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेवर ट्राई टू चेंज समवन फॉर योर ओन कंफर्ट, यानी कि कभी भी कोशिश मत करें, टू चेंज बदलने की कोशिश मत करें, समवन किसी को, फॉर योर ओन कंफर्ट, यानी कि अपने खुद के सुविधा के लिए किसी और को बदलने की कोशिश ना करें, या फिर कन्वीनियंस, सहूलियत के लिए, तो अपनी खुद की सहूलियत या सुविधा के लिए किसी और को बदलने की कोशिश ना करें। ट्रू लव एंड रिस्पेक्ट, यानी कि जो सच्चा प्यार होता है और जो सम्मान होता है, मीन मतलब होता है गिविंग, ठीक है, उसका क्या मतलब होता है सच्चा प्यार और सम्मान का, कि देना अदर्स, दूसरों को, द फ्रीडम, यानी कि वह आज़ादी देना, टू बी देमसेल्फ, यानी कि उनके खुद जैसा वो होना चाहते हैं उनको वैसी आज़ादी देना ही क्या है, सच्चा प्यार और सम्मान है। तो इसके साथ में मोरल भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी अच्छे से। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को। ये हमारी स्टोरी बुक है। यदि आपको कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है या आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो कहानियाँ पढ़ने की आदत आप डाल सकते हैं। आसान से शुरुआत कीजिए और फिर टफ़ कहानियों की तरफ बढ़िए। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की मास्टरी बुक है। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं जीरो से लेकर के, तो ये बुक जो है आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर और भी ई बुक्स है जो कि आपकी डेली जो रिक्वायरमेंट होती है वर्ड मीनिंग्स की, वर्ब्स की, फ्रेजल वर्ब की, तो वो फुलफ़िल करती है। तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पर या वेबसाइट पर। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं हम। डिवोटेड, ठीक है, तो एक वर्ड आया था, नहीं स्टार्टिंग के अंदर एक सेंटेंस था कि राजा क्या था, काइंड एंड डिवोटेड किंग, ऐसा करके आया था। तो वहाँ पे एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है ये। डिवोटेड होना कि समर्पित होना, वफादार भी आप बोल सकते हो, कि समर्पित जैसे भगवान को डिवोटेड हो आप, ठीक है। तो वैसे ही राजा क्या था, अपने प्रजा के लिए डिवोटेड था, समर्पित था। वेरी लॉयल, बहुत ही ज़्यादा वफादार होना, या फिर एंड और डेडिकेटेड, समर्पित होना। टू समवन और समथिंग, किसी को या किसी चीज़ के लिए, तो डिवोटेड। ड्राउट सूखा होता है। अ लॉन्ग पीरियड, एक लंबा समय। व्हेन, जब। देयर इज़ वेरी लिटिल और नो रेन, यानी कि जब क्या हो, बहुत ही कम या फिर कोई बारिश ना हो, ठीक है, एक लंबे समय तक, तो उसको हम ड्राउट कहते हैं, सूखा कहते हैं। किंगडम मतलब राज्य होता है। अ कंट्री और एरिया, यानी कि एक देश और
क्षेत्र रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन, यानी कि जो शासन किया जाता है उस पर एक राजा या रानी के द्वारा, तो उसी को हम किंगडम या राज्य कहते हैं। इन्फॉर्मेंट, इन्फॉर्मेंट मतलब होता है सूचना देने वाला, जो व्यक्ति होता है इन्फॉर्म करता है, जो सूचना देता है, तो उस व्यक्ति को हम इन्फॉर्मेंट कहते हैं। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु गिव्स इन्फॉर्मेशन, जो देता है, सूचना देता है, अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, तो इन्फॉर्मेंट। ट्रेजर का मतलब खजाना होता है। अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स, यानी कि एक जो कलेक्शन होता है, संग्रह जो होता है कीमती चीज़ों का, सच है जैसे कि गोल्ड, जूल्स और मनी, यानी कि सोना, जूल्स जवाहरात हो गए, और मनी पैसे का, तो उसको हम ट्रेजर कहते हैं। गार्डेड, ठीक है, यानी कि सुरक्षित रखा या पहरे में। तो प्रोटेक्टेड बाय समवन, यानी कि वही कि सुरक्षित किया गया, सुरक्षा की गई किसी के द्वारा। टू प्रिवेंट डेंजर और थेफ्ट, यानी कि रोकने के लिए, खतरे को रोकने के लिए, या फिर थेफ्ट, चोरी को रोकने के लिए जो प्रोटेक्शन दी जाती है किसी के द्वारा, उसी को हम गार्डेड कहते हैं, कि भाई वो सुरक्षित किया गया है। मैजिकल का मतलब जादुई होता है। रिलेटेड टू मैजिक और हैविंग स्पेशल पावर्स, यानी कि संबंधित होना जादू से, या फिर होना बहुत ही विशेष शक्तियों का होना, तो उसको हम मैजिकल कहेंगे। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय होता है। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में कठिन हो कोई चीज़, या फिर एक्सप्लेन करने में कठिन हो, या फिर जानने में कठिन हो, तो वो क्या है, मिस्टीरियस है। स्टार्विंग मतलब होता है भूखा या भूख से पीड़ित, कि भाई वो भूख से पीड़ित है, तो स्टार्विंग। सफरिंग बिकॉज अ लैक ऑफ फूड, यानी कि भोजन की कमी से, कि बिकॉज ऑफ हो गया की वजह से, यानी कि भोजन की कमी की वजह से कोई पीड़ित है, ठीक है, उसको भोजन नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है, वो स्टार्विंग है, भूखा है, भूख से पीड़ित है। सोल्जर का मतलब सैनिक होता है। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु सर्व्स इन एन आर्मी, जो क्या करता है, सेवा देता है आर्मी में, सेना में, तो वो सोल्जर है। एक्कोर्ड मतलब होता है गूंजना। टू प्रोड्यूस अ साउंड, इन पैदा करना, एक आवाज़ पैदा करना। दैट इज़ रिपीटेड, जो दोहराई जाती है। आफ्टर हिटिंग अ सरफेस, यानी कि एक सरफेस को, एक सतह को हिट करने के बाद में, जैसे आप पहाड़ों के अंदर आप चिल्लाए यहाँ पे, तो क्या होता है कि टकरा के आवाज़ वापस आती है आपके पास में, तो इसी को तो हम एको बोलते हैं, ठीक है। तो एक्कोर्ड सेकंड फॉर्म आई थी उसमें ऊपर। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।